नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार कैबिनेट बैठक में कुल 43 एजेंडों पर लगी मुहर। नीतीश कुमार ने किया बिहार युवा आयोग का ऐलान। राज्य की महिलाओं को 35% तक मिलेगा आरक्षण। बिहार स्कूलों में 7,000 से अधिक पदों पर भर्ती। लिपिक के लिए 6,000 से अधिक पद। 1129 पदों पर परिचारी की होगी भर्ती। बिहार में खुलेगा कौशल विश्वविद्यालय। राज्य सरकार ने केंद्र को भेजा प्रस्ताव। युवाओं को मिलेगा रोजगार का अवसर। बिहार में मतदाता सूची विवाद पर सीईओ को जवाब। 1 अगस्त तक फॉर्म मान्य। कहा भ्रम फैलाने की जरूरत नहीं है। सौरव गांगुली का आज 53वां जन्मदिन। युवराज और धोनी को दिया था मौका। 2001 के कोलकाता टेस्ट में फॉलो ऑन के बाद दिलाई थी ऐतिहासिक जीत। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। कैबिनेट बैठक में नीतीश कुमार ने किया बिहार युवा आयोग का ऐलान। बिहार की नीतीश सरकार ने कैबिनेट बैठक में 43 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिनमें सबसे बड़ा फैसला बिहार युवा आयोग के गठन का रहा। यह आयोग युवाओं को रोजगार, प्रशिक्षण और सशक्तिकरण में मदद करेगा। चुनावी साल में इस फैसले को बड़ा राजनीतिक दाव माना जा रहा। इसके अलावा महिलाओं के डोमिसाइल नीति में बदलाव करते हुए अब सिर्फ बिहार की महिलाओं को 35% तक आरक्षण का लाभ मिलेगा। दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, मिलेट्स योजना, डीजल अनुदान योजना, गेहूं बीज योजना और चना प्रोत्साहन योजना को भी स्वीकृति दी गई। साथ ही शहरी गैस वितरण नीति 2025 को मंजूरी दी गई है। सैनिक स्कूलों के छात्रों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता भी बढ़ाई गई है। इन सभी फैसलों के केंद्र में युवाओं, किसानों और महिलाओं को साधने की रणनीति साफ नजर आई। बिहार स्कूलों में 7,750 लिपिक और परिचारी की नियुक्ति। बिहार के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में 7,750 पदों पर लिपिक और परिचारी की नियुक्ति की जाएगी। इनमें 6,421 पद विद्यालय लिपिक और 1,129 पद विद्यालय परिचारी के हैं। सेवाकाल में मृत शिक्षकों और कर्मियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर 6 अगस्त को नियुक्ति पत्र मिलेगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिलों को शेड्यूल जारी कर दिया है। आवेदन 16 जुलाई तक किए जाएंगे। इसके बाद मेधा सूची तैयार कर आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा। अंतिम मेधा सूची 29 जुलाई को प्रकाशित होगी और प्रमाण पत्र सत्यापन 30 से 31 जुलाई को होगा। 1 अगस्त को समिति की बैठक में नियुक्तियों पर निर्णय होगा। पहले सभी पदों पर अनुकंपा से नियुक्ति की जाएगी। वही अनुकंपा से बचे पदों और रिक्तियों को बाद में बिहार कर्मचारी चयन आयोग को सीधी नियुक्ति के लिए भेजा जाएगा। एसटीएफ ने की कार्रवाई। खेमका केस में आरोपी ढेर। पटना के चर्चित व्यवसायी गोपाल खेमका केस में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार सुबह एसटीएफ ने इस मामले से जुड़े एक आरोपी विकास उर्फ राजा को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। राजा को शूटर उमेश यादव के साथ पहले ही हिरासत में लिया गया था। पुलिस उसकी निशानदेही पर जब हथियार बरामद करने गई तो उसने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाब में पुलिस की कार्रवाई हुई। यह इस केस का पहला एनकाउंटर था। वहीं पुलिस ने उमेश यादव को वीडियो फुटेज के आधार पर पहचाना था और बताया कि इससे पूरी योजना के पीछे अशोक शाह नाम का सामने आया है, जिसने आर्थिक लेन देन के कारण ये साजिश रची है। वहीं एसटीएफ की कार्रवाई मालसलामी थाना क्षेत्र में हुई। आज शाम को पुलिस इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे घटनाक्रम का खुलासा करने वाली है। 24 घंटे में जमा हुए 1.18 करोड़ वोटर फॉर्म। बिहार में चल रहे विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान के तहत अब तक 2.87 करोड़ से अधिक मतगणना प्रपत्र जमा हो चुके हैं, जो कुल मतदाताओं का 36.47% है। सिर्फ पिछले 24 घंटे में 1.18 करोड़ फॉर्म जमा किए गए हैं। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 25 जुलाई है और अब 18 दिन बाकी है। खास बात यह है कि नागरिक अब eci.gov.in पोर्टल और ECI NET मोबाइल ऐप के जरिए स्वयं भी फॉर्म डाउनलोड और अपलोड कर सकते हैं, जिससे प्रक्रिया आसान और तेज हुई है। इस अभियान में 77,895 BLO और 20,603 नए BLO सहित करीब 4 लाख स्वयंसेवक लगे हैं, जो बुजुर्ग, दिव्यांग और बीमार मतदाताओं की मदद कर रहे हैं। आयोग ने साफ किया है कि 25 जुलाई तक प्राप्त प्रपत्रों के आधार पर ही 1 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। निष्क्रिय 16 दलों को चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2019 के बाद से निष्क्रिय 16 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को नोटिस भेजा है। आयोग ने इन दलों से 15 जुलाई तक जवाब मांगा है, अन्यथा पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। यह दल ना तो लोकसभा, ना विधानसभा या उपचुनाव में भाग ले रहे हैं, ना ही कोई राजनीतिक गतिविधि कर रहे हैं।
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत पंजीकृत दलों को कई सुविधाएं मिलती है, लेकिन निष्क्रियता के चलते अब इन्हें सूची से हटाने की तैयारी है। जवाब ऑनलाइन या ऑफलाइन दिया जा सकता है। इससे कार्रवाई का उद्देश्य राजनीतिक पारदर्शिता और सक्रिय दलों की पहचान सुनिश्चित करना है। वहीं सूची में भारतीय पिछड़ा पार्टी, बिहार जनता पार्टी, क्रांतिकारी दल जैसे दल शामिल हैं। पटना में नए ऑटो रूट लागू, 10 जुलाई से शुरू होगी सख्ती। ट्रैफिक जाम से निजात पाने के लिए नए ऑटो रूट नियम लागू किए गए हैं। अब दानापुर, अनीसाबाद, फुलवाड़ी जैसे पश्चिमी इलाकों के लिए ऑटो मल्टी मॉडल हब से चलेंगे, जबकि कंकरबाग सहित पूर्वी इलाकों के लिए ऑटो बोना सिनेमा हॉल यू टर्न से संचालित होंगे। वहीं बुधवार की मल्टी लेवल पार्किंग से गांधी मैदान, डाक बंगला और फ्रेजर रोड की ओर ऑटो भेजे जाएंगे। 10 जुलाई से नियम तोड़ने पर कार्रवाई होगी। ऑटो जब्त और बिना परमिट वाले चालकों पर 5,000 का जुर्माना लगेगा। ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान ने बताया कि नियम लागू करने से पहले कई बैठकें हुई, पर कुछ चालक अब भी मनमानी कर रहे हैं। ट्रैफिक नियंत्रण के लिए बेली रोड, गांधी मैदान, पटना जंक्शन समेत प्रमुख जगहों पर पुलिस बल तैनात रहेगा। इससे यातायात व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है। बिहार में खुलेगा कौशल विश्वविद्यालय, केंद्र को भेजा प्रस्ताव। बिहार में कौशल विश्वविद्यालय खोलने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव भेज दिया है। मुख्य सचिव स्तर से श्रम संसाधन विभाग द्वारा तैयार यह प्रस्ताव केंद्र की स्वीकृति का इंतजार कर रहा है। स्वीकृति मिलते ही विश्वविद्यालय की स्थापना की प्रक्रिया शुरू होगी। जमीन राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी, जबकि निर्माण और अन्य खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। पटना के आसपास विश्वविद्यालय के लिए जमीन खोजी जा रही। इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत ITI और रोजगार आधारित अन्य कोर्स संचालित किए जाएंगे। साथ ही बैचलर ऑफ वोकेशन, मास्टर ऑफ स्किल जैसे कौशल विकास कोर्स शुरू होंगे। इससे युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर मिलेंगे। वहीं विश्वविद्यालय में कुलपति, विशेषज्ञ, टेक्नीशियन, लिपिक जैसे पद भी सृजित किए जाएंगे, जिससे रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। विद्यालय सहायक भर्ती 2025 के तहत 6,421 पदों पर होगी बहाली। बिहार सरकार ने 2025 में विद्यालय सहायक और अटेंडेंट की बहाली को लेकर के बड़ा फैसला लिया है। कुल 6,421 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसकी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। शिक्षा विभाग ने इसके लिए बिहार राज्य विद्यालय लिपिक संवर्ग नियमावली 2025 जारी कर दी है। इस बार की भर्ती प्रक्रिया में 50% पद अनुकंपा के आधार पर मृतक कर्मियों के आश्रितों को दिए जाएंगे, जबकि बाकी पदों पर लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन होगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी विषय में स्नातक रखी गई है। भर्ती परीक्षा का आयोजन बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किया जाएगा और जल्द ही परीक्षा तिथि की घोषणा की जा सकती है। खनन राजस्व में गिरावट, मंत्री ने दी चेतावनी। खान और भूतत्व विभाग ने मई 2024-25 की तुलना में मई 2025-26 में 35.01% कम राजस्व संग्रहण पर नाराजगी जताई है। उप मुख्यमंत्री और मंत्री विजय सिन्हा ने विभाग की समीक्षा बैठक में खनन पदाधिकारियों को चेतावनी दी कि अगर राजस्व में सुधार नहीं हुआ तो नीचे के 5 जिलों से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। मंत्री ने कहा कि सस्ती चीजों से काम नहीं चलेगा, लक्ष्य हर हाल में पूरा करें। पटना, गोपालगंज, नवादा, सीतामढ़ी, दरभंगा, मोतिहारी, अररिया, भागलपुर, गया, मधेपुरा, पूर्णिया सहित कई जिलों का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा। उन्होंने प्रथम तिमाही में लक्ष्य हासिल करने का सख्त निर्देश दिया है। मंत्री ने संकेत दिए कि यदि स्थिति में तेजी से सुधार नहीं हुआ तो कार्रवाई तय है। यह कदम बिहार में खनन राजस्व बढ़ाने और जवाबदेही तय करने के मकसद से उठाया गया है। 10 विकेट लेकर छा गए बिहार के आकाशदीप, बहन को किया समर्पित। एजबेस्टन में एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के तहत भारत ने इंग्लैंड को 336 रन से हराया, जो इंग्लैंड में भारत की सबसे बड़ी जीत है। तेज गेंदबाज आकाशदीप ने 10 विकेट लेकर इतिहास रच दिया। पहली पारी में 4 और दूसरी पारी में 6 विकेट। वे इंग्लैंड में एक टेस्ट में 10 विकेट लेने वाले चेतन शर्मा के बाद दूसरे भारतीय बने। तो आकाशदीप ने अपनी कैंसर पीड़ित बहन को समर्पित किया। रोहतास गांव में जश्न का माहौल है। संघर्षों से भरे सफर में उन्होंने IPL से लेकर के टीम इंडिया तक की यात्रा तय की है। 2025 में लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने उन्हें 8 करोड़ में खरीदा था। वहीं आकाशदीप BCCI के ग्रेड C खिलाड़ी हैं और उनकी नेटवर्थ 40 करोड़ रुपए के करीब है। उनकी सफलता आज के युवाओं के लिए मिसाल बन गई है। 2 करोड़ बच्चों की स्वास्थ्य जांच करेंगे स्कूल के शिक्षक। बिहार के 81,000 स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक के 2 करोड़ से अधिक बच्चों की प्रारंभिक स्वास्थ्य जांच शिक्षकों द्वारा की जाएगी। प्रत्येक स्कूल में 2 शिक्षक नामित होंगे जो लंबाई, वजन जैसे मापदंडों की जांच करेंगे। स्वास्थ्य विभाग सहयोग से इन शिक्षकों को प्रशिक्षण देगा। वहीं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत
स्वास्थ्य कर्मी भी स्कूलों में संपूर्ण जांच करेंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग ने इस अभियान के लिए संयुक्त रणनीति बनाई है, जिससे राज्य स्वास्थ्य समिति, मध्याह्न भोजन निदेशालय और बिहार शिक्षा परियोजना मिलकर लागू करेंगे। बच्चों को खून की कमी रोकने के लिए आयरन, फॉलिक एसिड की गोलियां और कृमि मुक्ति की दवा भी दी जाएगी। गंभीर मामलों में इलाज के लिए बड़े अस्पताल भेजे जाएंगे। स्वास्थ्य रिपोर्ट ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड की जाएगी और प्रत्येक तिमाही पर इसकी समीक्षा की जाएगी। 16 जुलाई का एडमिट कार्ड रात 12 बजे होगा जारी। बिहार पुलिस में कांस्टेबल के 19,838 पदों पर भर्ती को लेकर के परीक्षा 16 जुलाई से शुरू हो रही है। आज रात 12 बजे से 16 जुलाई की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। अभ्यर्थी csbc.bihar.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन ID, मोबाइल नंबर और जन्म तिथि से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 6 चरणों में 3 अगस्त तक चलेगी। हर चरण के एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से 7 दिन पहले जारी होंगे। यदि कोई अभ्यर्थी एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर सके तो निर्धारित तिथि पर पटना स्थित CSBC कार्यालय से डुप्लीकेट प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा राज्य के 38 जिलों के 627 केंद्रों पर एक ही पाली में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक होगी। प्रवेश सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक मिलेगा। हर चरण में 2.5 से 3 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। चुनाव आयोग ने विपक्ष के आरोपों को बताया भ्रमपूर्ण। बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर के उठे विपक्ष के सवालों पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि आरोप लगाने वाले आदेश को ठीक से पढ़ें, क्योंकि उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। सीईओ ने स्पष्ट किया कि 24 जून के आदेश में मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन की तिथि 1 अगस्त ही है और 26 जुलाई तक फॉर्म जमा करने वालों का नाम इसमें शामिल होगा। मतदाता को 11 दस्तावेज में से किसी एक को जन्म साक्ष्य के तौर पर देना होगा। लोगों की सहूलियत को देखते हुए आयोग पहले फॉर्म जमा कर रहा और दस्तावेज बाद में BLO एकत्रित करेंगे। उन्होंने कहा कि भ्रम फैलाने की जरूरत नहीं है। आदेश पूरी तरह स्पष्ट है और कानूनन ERO को सभी नामों की जांच का अधिकार है। रेलवे भर्ती के लिए पहली बार जारी हुआ कैलेंडर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सोमवार को बिहार दौरे पर पटना पहुंचे और दीघा घाट स्टेशन से कई अहम घोषणाएं की। उन्होंने बताया कि रेलवे के इतिहास में पहली बार 2024 से भर्ती के लिए वार्षिक कैलेंडर जारी किया गया, जिससे युवाओं को बेहतर अवसर मिलेंगे। अब तक मोदी सरकार में 5 लाख युवाओं को रेलवे में नौकरी मिली है। समस्तीपुर मंडल की परियोजनाओं की समीक्षा की गई है। साथ ही बीटा औरंगाबाद रेल लाइन की DPR तैयार हो चुकी है। अगस्त तक पिपरा त्रिवेणीगंज रेल लाइन पर ट्रेनें चलेगी। पूर्व मध्य रेलवे को 100% इलेक्ट्रॉनिक इंटरलिंकिंग वाला पहला जोन बनाया जा रहा। वहीं दीघा विधायक संजीव चौरसिया ने दीघा ब्रिज हॉल्ट पुनर्निर्माण की मांग की है और दीघा STPI के लिए आभार जताया है। रेल मंत्री ने जल्द उद्घाटन का आश्वासन दिया, जिससे पटना IT हब के रूप में विकसित होगा और रोजगार बढ़ेगा। सौरव गांगुली का आज 53वां जन्मदिन। भारतीय क्रिकेट के सबसे आक्रामक और प्रभावशाली कप्तानों में गिने जाने वाले सौरव गांगुली आज अपना 53वां जन्मदिन मना रहे हैं। उन्होंने 1996 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू में शतक लगाकर धमाकेदार शुरुआत की और 2000 में कप्तान बने, जब टीम मैच फिक्सिंग विवाद से जूझ रही थी। गांगुली ने वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, हरभजन सिंह और MS धोनी जैसे युवाओं को मौका देकर टीम इंडिया की नई रीढ़ बनाई। उनकी कप्तानी में भारत ने विदेशी धरती पर टेस्ट जीतना सीखा। 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐतिहासिक कोलकाता टेस्ट में भारत ने फॉलो ऑन के बावजूद जीत दर्ज की और सीरीज 2-1 से अपने नाम की। गांगुली ने 113 टेस्ट में 7,212 रन और 311 वनडे में 11,363 रन बनाए। उनका नेतृत्व भारतीय क्रिकेट में बदलाव की नींव बना और वे आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनका नाम है लक्ष्मी मेहता, मुन्ना कुमार, नौशाद रजा, राकेश मिश्रा, रंजीत दास, राजकिशोर मेहता, अनवर करीम खान, खुशबू कुमारी, कुश कुमार, संजीव कुमार, शिवशंकर शुक्ला, जितेंद्र ठाकुर, कुणाल कुमार, रंजीत मिश्रा और बीरेंद्र सिंह। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर और आज का सवाल है, आपकी नजर में युवाओं की सबसे बड़ी समस्या क्या है? रोजगार, शिक्षा या नशे की लत? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।